नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा में परशुराम आश्रम के गिराए जाने के बाद मामला दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने रीवा एसपी कार्यालय पहुंचकर आश्रम के अध्यक्ष श्रीधर दुबे के लगाए गए आरोपों को झूठा बताते हुए इस मामले में ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि श्रीधर दुबे के द्वारा पंडित संजय त्रिपाठी के खिलाफ गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत रीवा पुलिस से की गई थी, जिसके बाद आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने शिकायत को फर्जी बताया और रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों का कहना है कि झूठी और मनगढ़ंत शिकायत से संगठन की छवि प्रभावित हुई है। साथ ही संगठन को संदेह है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत श्रीधर द्विवेदी और साधु संतों पर हमला करा कूट रचित आरोप संगठन प्रमुख के ऊपर लगाकर संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष को झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश की जा सकती है। जन भावनाएं ऐसी उत्पन्न हुई कि अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पंडित संजय त्रिपाठी जी हैं वो आश्रम नहीं पहुंचे थे, वो रीवा से बाहर भी थे। तो हम लोग जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं, हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि आपको परशुराम आश्रम चलना चाहिए, क्योंकि जन भावनाएँ वहाँ से जुड़ी हुई हैं और हम लोग ब्राह्मण समाज चलाते हैं। तो हम लोगों का ये एक लगाव था कि वहाँ पर चल के एक बार साधु संतों से उनका हाल चाल लिया जाना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पहुँचे थे। हम लोगों ने वहाँ पे जाके शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत किया, उनसे हाल चाल जाना और दादा भाई ने आश्वासन भी दिया था कि जिस तरह से अवैध निर्माण था उसको हम लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से कलेक्टर साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, इन सब से बात करके और एक जो संवैधानिक तरीका होता है मंदिर का ट्रस्ट बनवा के और उसको पुनः भव्य परशुराम आश्रम का निर्माण कराएंगे। अब ये जो उस आश्रम के स्वघोषित अध्यक्ष श्रीधर दुबे जी हैं, इन्होंने दादा भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित संजय त्रिपाठी जी के खिलाफ एसपी साहब को कल एक ज्ञापन दिया है कि उन्होंने वहाँ पे आके हमारे साथ अभद्रता की है, हमारे साथ गाली गलौज किया है, हमको जान से मारने की धमकी दी है। तो हम लोग इसी मामले में एसपी साहब को सूचित करने आए थे कि सर, पूर्व में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एक ऐसी फर्जी प्रकरण नागेंद्र सिंह करचुली जी द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें इसके आरोपी आज तक नहीं मिले और उसमें इनडायरेक्टली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम जोड़ा गया था कि उनके द्वारा ये हमला कराया गया है। अब ये चूंकि इन्होंने आवेदन दिया है तो हो सकता है कल को इनके ऊपर भी हमला हो जाए और फिर से वो पुनः हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम जोड़े और उनकी छवि को खराब करने का प्रयास करें। ये पूरा जो मैटर है, ये एक स्थानीय नेता है, उनके दबाव में इस तरह का पूरा बयानबाजी जो है वो श्रीधर दुबे जी के द्वारा किया गया था। जानकारी मिली थी कि उनको उसी दिन आश्रम में, जिस दिन हम लोग गए थे आश्रम में, उसी दिन एक गाड़ी उनको बैठाकर स्थानीय नेता के फार्म हाउस में ले गई थी और वहाँ पे 2 घंटे उनको बाकायदे समझाया गया था। इसके बाद दूसरे दिन आके उन्होंने इस तरह का ज्ञापन एसपी साहब को दिया था। नाम अच्छा, बता स्थानीय नेता का नाम ले सकते हैं क्या? अब स्थानीय नेता का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे किसी का, लेकिन इनडायरेक्टली उनको समझ में आ गया होगा कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। नाम और पद बता दीजिए। मेरा आशीष तिवारी सिब्बू नाम है, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।